को समारो रे मेरे भाई। चारों तरफ रोग बीमारियां घात लगाए बैठी है, इधर बाहर खरपतवार उनकी बड़ी है। गुरु बिन राह दिखाया। खेत भले हो सबसे अच्छा, बीज श्रेष्ठ हो भाई। खरपतवार उगेगा निश्चित, खरपतवार उगेगा निश्चित। करते रहो निदाई, अगर निदाई से चूका तो, अगर निदाई से चूका तो होगेगा नुकसान। मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। नर्तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा। ओ नर्तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा। आज नहीं तो कल दाता ही वापस यह लेगा। और यदि तुमने गड़बड़ की तो बीच में ही छीन लेगा। इसको तो जीना ही नहीं आता। चल बेटे वापस आ जा, बन जा कुत्ता, बन जा गधा घोड़ा खच्चर बावड़ा कहीं का। तो मनुष्य का जन्म पा करके भी वही जानवरों जैसा आचरण करता है तो तुझे वही बना देता। नरक के कीड़े तुझे वापस वही डाल देता। इसलिए साधु सावधान करो अपना योगाभ्यास। नर्तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा। आज नहीं तो कल दाता ही वापस यह ले लेगा। लगन लगा कर फसल उगा ले, लगन लगा कर फसल उगा ले। गुरु शरण में फसल लगा ले, बात गुरु की मान। बात गुरु की मान। मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। तो हो जाए जीवन संपन्न। अपने जीवन को संपन्न बनाना। तेरी शरण में आकर, गुरु की शरण में आकर सब कुछ मिल गया। नहीं तो सब कुछ पाकर के भी तुम बदहाल रहते हो। गुरु बिन कौन दिखाए बाट, बड़ा विकट यम था। चलो सीधे बैठो, अब सब प्राणायाम करो। सामान्य गति से अपने आप को पूरी तरह से जगाओ, अपने आप को पूरी तरह से जानो, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाओ। ऐसे ही बीच भंवर में भटक गए, फिर कहते रोगी हो गए, दुखी हो गए, दरिद्र हो गए। घर परिवार बिजनेस व्यापार, मेरा तो सारा संसार ही लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट बड़ा विकट यम घाट रे, बड़ा विकट यम घाट।
बतावे बातें गुरु बिन, कौन बतावे बात, बड़ा विकट यमघाट रे, बड़ा विकट यमघाट, कौन बतावे बातें गुरु बिन, कौन बतावे बात। सामान्य मध्य भी अति प्रगति से 10-20 मिनट ऐसे भस्त्रिका करना। कांति की पहाड़ी नदियां बीच में, स्वयं के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने सामर्थ्य के बारे में, जीवन का मेरा पथ क्या, राह क्या, मेरी मंजिल क्या है, मैं कौन हूं, जीवन की उपयोगिता, जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन की सच्ची उपलब्धि क्या है, व्हाट इज द रियल अचीवमेंट, व्हाट इज द रियल यूटिलाइजेशन, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज, अल्टीमेट गॉल, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, डेस्टिनी ऑफ आवर लाइफ। बहुत कंफ्यूज रहते हैं, न तो स्वयं को जानते हैं, न आत्म तत्व को, न गुरु तत्व को पहचानते हैं, न जीवन को, न ध्येय को पहचानते हैं। ऐसे ही बावलेपन में, उधेड़पन में, देखा देखी में लगे, फिर कहते हैं ये मेरे साथ क्या हादसा हुआ। इसलिए जागरूक होकर के करो मेरे साथ साथ, और सुनो जरा। एक तो सावन में ये मेघ बरस रहा है, बिजली चमक रही है, नदियां बह रही हैं, जीवन में भी चारों ओर से एक तो धर्म वेग है, धर्म वेग समाधि, प्रभु का आनंद बरस रहा है, गॉड इज ब्लेसिंग, ही इज बेस्टिंग हिज मर्सी, हिज कंपैशन। एक तो शन्नो देवीरभीष्टयापो भवन्तु प्रीतः श्रयाभिस्रवन्तु न आनो भद्रः कृतोऽयम्। दूसरी तरफ से चारों ओर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने आदमी को ऐसे दबोच रखा है, जिंदगी भर होश ही नहीं आता उसको, सिर उठा के देखता ही नहीं है कहाँ बावले, कहाँ किस कीचड़ में पड़ा है, किस गर्त में पड़ा है, जरा होश रख, संभल प्यारे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्यास्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अनित्य पदार्थों को नित्य मान बैठा है, अपवित्र पदार्थों को पवित्र मान बैठा है, जो दुख देने वाले वे काम है, विषय भोग वासनाएं, उनको सुख देने वाला मान बैठा है, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, अनित्य, असुचि, दुखनात्म सो, जो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, उनको आत्मा मान बैठा, अनित्य, असुचि, दुखनात्म सो, नित्य, शुचि, सुखात्म, छाती, अविद्यास्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रमाण, विकल्प, निग्रह, स्मृति, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से घिरा हुआ है, अशुभ से, पापों से, प्रमाद से घिरा हुआ है, और कह रहा मुझे ले रहा हूं। अरे काहे बावले, भोगों को तू नहीं भोग रहा, भोग तुझे भोग रहे हैं, वक्त को, काल को तू नहीं काट रहा। बोले कैसा समय कट रहा, बोले ठीक ही कट रहा है। समय कहाँ कट रहा है, समय तुमको काट रहा है। तुम खाने को कहाँ खा रहे, तुमको खाना खा रहा है, मीठा नमक, ये भोजन तुमको खा, सारी जिंदगी उल्टी पुल्टी हो रखी है। और इस उलट पुलट में, उथल पुथल में ये आदमी बोरा गया है। तुमने किया ऐसे मेरे साथ, मैं तो ऐसे कर रहा था। बोले बाबा
ऐसे करेंगे तो फिर तो मजा ना आ जाएगा। यहाँ तो सब घुट घुट की जिंदगी जी रहे हैं। दत्त तेरे की क्या कर लिया तूने, अपना हुलिया ही खराब कर लिया। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। प्रारभ्यतन खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। जब राह मिल गई है तो सब चाह भी पूरी होगी, कर लो। जब योग तत्व गुरु तत्व मिल गया तो फिर संशय किस बात। ऐसा पाया है अनमोल योग में वारी जा बलिहारी जा। ऐसे मन में कृतज्ञता का भाव और बस लगे। अपना योग छोड़ना नहीं, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम लयबद्ध होकर के कपाल भाती करो। मेरे साथ साथ बीच में बाह्य प्राणायाम भी करना, 5 मिनट बाह्य प्राणायाम करना ऊर्ध्व रेता होने के लिए नियम है। उज्जाई करे, रुकना नहीं, रुकना मना है। वारी जाऊं रे शुक्र मनावा रे गढ़ चढ़ चढ़ गावा रे। शुक्र मनावा रे गढ़ चढ़ चढ़ गावा रे। मैं तो पाया मैं तो पाया मैं तो पाया है अनमोल योग में वारी जावा रे। मैं तो पाया है अनमोल गुरु मैं वारी जावा रे। वारी जावा रे गुरु बलिहारी जावा रे। ओ वारी जावा रे गुरु बलिहारी जावा रे। ऐसा पाया ऐसा पाया ऐसा पाया है अनमोल योग में वारी जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल योग में वारी जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु में वारी जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल योग वारी जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल योग में वारी जावा रे। हे वारी जावा रे बलिहारी जावा रे। वारी जावा रे बलिहारी जावा रे। अनुलोम विलोम ऐसे लय के साथ करो। भक्ति पूर्वक एकाग्रता पूर्वक निरंतरता पूर्वक गुरु भगवान की शरणागति में भक्ति पूर्वक ऐसे निरंतरता पूर्वक एक एक प्राणायाम को करने का अभ्यास कीजिए। कपालभाति हो रहा, अनुलोम विलोम।
धैर्य, एकाग्रता, दिव्यता ऐसे किए जा रहे हैं। हरि ओम नमः शिवाय। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आर्यर्याणम्, ओम नमो उवज्जायाणम्, ओम नमो लोय सवसाव। ऐसो पंच नमस्कार सर्व पाप सर्वरोग सर्वदुःख प्रणाम प्रणाम। ऐसे भगवान की शरणागति में एक अनुष्ठान की तरह तुम कह रहा था, कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है इससे। बीज रूप में प्रकृति परमेश्वर इतने सूक्ष्मतम घटक हैं कि सूक्ष्मदर्शी ये यंत्रों से भी, माइक्रोस्कोप से भी आप उसको देख नहीं सकते। आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना ही वो विराट होगा। दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें हमें लुभाती हैं। अध्यात्म है मूर्त से अमूर्त की यात्रा, व्यक्त से अव्यक्त के, दृष्ट से अदृष्ट के, ज्ञात से अज्ञात के, सगुण साकार से निर्गुण निराकार के। इसलिए जितने इसमें गहरे उतरोगे, आत्मा वारे द्रष्टव्य, मंतव्य, श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य। मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, सूक्ष्म संवेदनाओं में द कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, सब बीमारियों का मुख्य कारण ये फिजिकल डेफिशिएंसी, ये तो बहुत स्थूल कारण है। सूक्ष्म कारण है भावनात्मक कुपोषण, इमोशनल डेफिशिएंसी। तुम्हारी श्रद्धा जर्जरित है, भक्ति जर्जरित है, प्रेम की बगिया सूनी पड़ी है। विश्वास खंडित है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अखंड भक्ति, अखंड श्रद्धा, अखंड विश्वास। ये जो संसार में डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है, इससे तो घर उजड़ते हैं, परिवार उजड़ता है, समाज उजड़ता है, देश ही उजड़े जा रहे हैं। चारों तरफ यही तो हो रहा है। बांग्लादेश में यही हुआ, इससे पहले श्रीलंका में यही हुआ, अफगानिस्तान में ऐसे हो रहा है। कभी कोई किसको मार दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई लेना देना नहीं। अफगानिस्तान में यही हुआ। नेपाल में अपने ही कुल के बच्चे ने कुल का नाश कर दिया, राजवंश खत्म हो गया। इसलिए श्रद्धा सूक्त गाते हैं हमारी बेटियां।
अग्नि सूक्त गाती है। ये सूक्त गाने के लिए नहीं है, ये सब जीने के लिए है। वेद जीने के लिए है, योग जीने के लिए है, धर्म जीने के लिए है। श्रीमद् भगवत गीता जीने के लिए है। धर्म कहते हैं उसको, धारणात धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म, और जिससे बचा जाए वो अधर्म। सारा खेल विधि निषेध का है। भस्त्रिका पूरा किया, कपालभाति भी पूरा, अनुलोम विलोम भी पूरा, और बढ़े जा रहे हैं अनंत की ओर। हरि अनंत हरि कथा। और ये सब करते 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 वो स्टेज आती है। इसलिए मैं कहता हूँ जिनको बड़ी बीमारियां, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग बिना रुके नॉन स्टॉप कोई भी स्तोत्र लगा लो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान की, शिव की स्तुति, वेद पाठ के साथ, वेदवाणी गुरुवाणी के पाठ के साथ, श्रीमद् भगवत गीता के पाठ के साथ, रामचरितमानस के पाठ के साथ, ऐसे निरंतरता के साथ करो। और जब ऐसे निरंतरता के साथ योग करते हो, वक्त का पता ही नहीं लगता, कालातीत, गुणातीत, भावातीत हो जाता। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, सब जन जग उपकारी। अनुलोम विलोम करते रहो, त्रिगुणातीत हो के भावातीत हो करके। इसी को कहते हैं शरणागति। ऐसे शरणागति के भाव से योग किया करो एक ही दिन में। दिन तो बहुत लंबा कालखंड है, क्षण में, एक क्षण में। यही बात गीता में कही है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। एक क्षण में तुम कितने ही पापी हो, कितने ही अधर्मी हो, कितने ही दुराचारी व्यभिचारी हो, तेसाम अहम समुद्धरता हो जाते हैं प्रभु। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। कौन